जय सिया राम मित्रों, आज का विषय है रामायण में माता सुमित्रा का चरित्र। हम सब माता कैकेयी के विषय में जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि उन्होंने राज्य की, अपनी प्रजा की भलाई के लिए आतताई राक्षसों से पृथ्वी को मुक्त कराने के लिए अपने प्राणों से प्रिय पुत्र श्री राम को वन भेज दिया। इसके लिए अपने ऊपर इतना बड़ा कलंक ले लिया। अपने पुत्र भरत सहित सबकी नजरों में दोषी बनती हैं, पर अपने राजधर्म से अडिग नहीं हुई और अयोध्या को निष्कंटक बनाने के लिए श्री राम जी को वनवास दिया, क्योंकि वो जानती थी कि श्री राम जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं अपितु परमात्मा है। अब जानते हैं तीसरी माता सुमित्रा भी जानती थी कि उनके पुत्र श्री राम जी मानव नहीं अपितु परमात्मा हैं। ये उनके और लक्ष्मण जी के संवाद से पता चलता है। ये प्रसंग तब का है जब श्री राम जी वन जा रहे हैं और लक्ष्मण जी परेशान हैं कि क्या करें। पहले तो भैया से खुशामद करते हैं। भैया ने फिर ये कहकर के अपनी मम्मी से पूछो, अगर माता आपकी कह देती है तो हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन यहाँ पे रहना जरूरी है क्योंकि भरत भी नहीं है, शत्रुघ्न भी नहीं है, तो घर में कोई ना कोई एक का रहना जरूरी है। लेकिन लक्ष्मण जी जिद करते हैं, तो कहते अच्छा जाओ अपनी माता से पूछ के आओ। तो लक्ष्मण जी अपनी माता सुमित्रा से राम जी के साथ जाने की अनुमति और अपने लिए आज्ञा मांगते हैं। तब माता सुमित्रा कहती हैं कि पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, न तरु बांझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। माता कहती हैं कि संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री राम जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती हैं उस माता से तो बांझ ही अच्छी। अब यहाँ पर जो बियानी शब्द लिखा है, ब्याना पुत्र प्रसव करना, ये पशुओं के लिए प्रयोग होता है। और ऐसी स्त्री जिसका पुत्र श्री राम जी को न मानता हो, उनको न माने, उनका भक्त न हो, उसके लिए प्रयोग क्या किया है माता ने कि उसने पुत्र को ब्याई, अर्थात उसने पुत्र को जन्म दिया पशुओं की भांति। पशु की भांति उसका ब्याना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ हो गया अगर उसका पुत्र श्री राम जी का भक्त नहीं है। वो कहती हैं कि अन्यथा व्यर्थ है, उसका बियाना व्यर्थ है, पुत्र का जन्म देना व्यर्थ है। अगर वो राम से विमुख, राम की बुराई करने वाला ऐसा पुत्र जन्म देती है तो उसने पशु के समान पुत्र को जन्म दे दिया, इससे ज्यादा उसका कुछ भी नहीं। आगे कहती हैं कि तुमरे ही भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही, सकल सुकृत कर बड़ फल एहू, राम सीय पद सहेज सनेहू। माता कहती हैं कि तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं, तात दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीता राम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग रोषु ईर्षा मद मोहु, जनि सपनेहु इनके बस हो, सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम बचन
करेऊ सेवकाई। माता कहती हैं कि किसी भी प्रकार का राग, रोष, ईर्ष्या, मद और मोह इनके बस में स्वप्न में भी मत होना। सभी प्रकार के विकारों का त्याग कर मन, वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। ये माता अपने पुत्र लक्ष्मण जी को कहती हैं, सब कुछ त्याग कर कोई आपके अंदर विकार नहीं आना चाहिए, सिर्फ श्री राम और माता सीता की सेवा करना। तुम कहूँ बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु राम सिय जासु। जेहि न राम बन लाहि कलेसु, सुत सोई करेहु इहै उपदेसु। माता कहती हैं कि हे पुत्र, तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ में श्री राम जी और सीता जी के रूप में माता पिता हैं। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में कोई क्लेश न पावें। तुम्हारे लिए मेरा यही उपदेश है, यही आदेश है। उपदेशु यहु जेहि तात, तुमरे राम सिय सुख पावहीं। पितु मातु प्रिय, पितु मातु प्रिय, परिवार पुर सुख, सुरति बन बिसरावहीं। उपदेशु यहु जेहि तात, तुमरे राम सिय सुख पावहीं। पितु मातु प्रिय, परिवार पुर सुख, सुरति बन बिसरावहीं। तुलसी प्रभु ही सिख देई, आयसु दीन पुनि आशीष दई। रति होहु अबिरल अमल सिय, रघुबीर पद नित नित नई। हे तात, मेरा यही उपदेश है, यही आदेश है, तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी को हमेशा सुख मिले और माता पिता, प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद उनको ना आए, अर्थात भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर ये आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुबीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल, निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। मातु चरण सिरुनाई, चले तुरत संकित हृदय। बागुर विषम तोराय, मनहु भाग मृग भाग बस। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई और विघ्न ना आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरन कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। तो ऐसी शिक्षा माता सुमित्रा ने अपने पुत्र लक्ष्मण के साथ साथ इस समाज को दिया। इसीलिए मैं कहता हूं कि रामायण एकमात्र वो महाकाव्य है, वो महाग्रंथ है, वो शिक्षा है जो हम सबको पढ़ना, सीखना और अपने जीवन में उतारना चाहिए। महाराज दशरथ जी के परिवार का एक एक सदस्य अनुकरणीय है। धन्य है राजा दशरथ और उनका परिवार। और यह गाथा लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि, महर्षि अगस्त, महर्षि विश्वामित्र और संत तुलसीदास। आशा करता हूं
कि आप सबको आज का विषय और व्याख्यान अच्छा लगा होगा। अस्तु। जय सिया राम।